गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयराम जी की नमस्कार। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार सकुशल होंगे। तो आज हम सद्गुरुवाणी पर भगवत चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हमारे गुरुदेव ने क्या कहा है। गुरुदेव ने कहा, चाहे साधु बनो चाहे गृहस्थ बनो, चाहे साधु बनो यानी साधु संत महात्मा बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, चाहे गृहस्थ बनो यानी परिवार में रहो जैसे हम सब लोग रहते हैं, चाहे परिवार छोड़ दो, चाहे संसार छोड़ दो। सन्यासी का मतलब क्या होता है? सन्यास का मतलब क्या होता है? संसार से, परिवार से कोई लेना देना नहीं। साधु का मतलब भी यहाँ सन्यासी से ही है या भक्त से, जो कहे कि साहब हम तो भगवान हमको चाहिए, बस भगवान से मतलब है। साधु भगवान से मतलब है, भगवान चाहिए। गेरुआ वस्त्र पहन लिए, भगवा वस्त्र पहन लिए, बड़े बड़े दाढ़ी बाल, वेश बदल लिया, जिस कहते वेश बदल लिया। इससे शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा या भगवान की प्राप्ति होगी। चाहे साधु बनो चाहे गृहस्थ बनो, जब तक कामना मतलब कुछ पाने की इच्छा, कामना मतलब कुछ पाने, कुछ भी, रुपया पैसा धन दौलत परिवार पद प्रतिष्ठा यश सम्मान, हानि ना हो या लाभ ही हो, या हम बहुत बड़े परोपकारी माने जैसी कामना होती है। हमारी यश हो, हमारी कीर्ति हो, हमारे नाम से धर्मशाला बने, हमारे नाम से पुस्तकालय बने, हमारे नाम से रोडें बने, ये बने वो बने। इसके लिए लोग दान पुण्य भी करते हैं, बहुत से सेवा कार्य करते हैं। इस भावना से सेवा कार्य करते हैं, इस भावना से सामाजिक कार्य करते हैं, इस भावना से दान पुण्य करते हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं। लेकिन एक कामना होती है। कामना क्या होती है? कि हमारा नाम हो, लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारा सम्मान बढ़े समाज में। देखिए, कामना तो है, प्रशंसा सुनने की कामना है। या हम अपने को श्रेष्ठ मानने लगते हैं, हम खुद भी अपने को श्रेष्ठ मानने लगते हैं। देखो, हम इतना दान पुण्य करते हैं, हम इतने, देखो गीता रामायण भगवान हनुमान चालीसा और ये और देवी जागरण ये सब करवाते हैं, तीर्थ स्थान जाते हैं। कामना ये होती है कि लोग हमको भक्त माने। कामना तो ये भी हो गई नहीं, कामना तो हो गई कि लोग हमको भक्त माने, लोग हमारा सम्मान करें, लोग हमारे पैर छुए, समाज में प्रतिष्ठा बने। कामना तो कामना, ये सारी संसारी कामना, ये सारी भगवत प्राप्त के अलावा, भगवान की प्राप्त के अलावा एकमात्र भगवत प्राप्ति के अलावा सारी जो भी कामनाएं हैं, आप कुछ भी कह लो, अच्छे अच्छे शब्दों में बोल लो,
वो सब सांसारिक कामनाएं हैं, और वो जब तक रहेगी तब तक शांति नहीं मिल सकती। अब हम खूब ज्ञानार्जन करते हैं, खूब पढ़ते लिखते हैं, गीता रामायण भगवान की वाणी और ये सब खूब पढ़ते हैं और दान पुण्य करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, लेकिन अब हमारे दिमाग में कि हम तो बहुत श्रेष्ठ हैं, हम तो बहुत ज्ञानी हैं और लोगों को हमारी इज्जत करनी चाहिए, लोगों को हमारा सम्मान, क्योंकि हमारे अंदर ये कामना है कि भाई हमें सम्मान मिले। अगर ये कामना है कि भाई हम ये सब प्रवचन और ये भगवत चर्चा और ये सब अगर करेंगे और उसके पीछे कामना ये है कि हमको सम्मान मिले, हमको यश मिले, या धन की कामना भी है, लोग धन की भी कामना करते हैं, तो लेकिन धन की कामना चलो भाई किसी से मान लो भाई धन नहीं मिला तो लोगों को कष्ट होता है, लेकिन अगर मान सम्मान यश की कामना भी है, ये कामना भी है कि लोग हमारा सम्मान करें, लोग हमको भक्त माने, लोग हमको ज्ञानी माने, तो कष्ट देगा, क्योंकि हर आदमी तो मानेगा नहीं और हर समय तो मानेगा नहीं, और जब नहीं मानेगा आपकी कोई बात काटेगा, जितना सम्मान चाहते हो सम्मान नहीं देगा तो आपको गुस्सा आएगा, आपको क्रोध आएगा, आपके मन में अशांति आएगी। शांति कहाँ आएगी? हम कोई अच्छा काम करते हैं लेकिन कामना ये है कि लोग हमारी तारीफ करें, अच्छा काम करते हैं लेकिन ये भावना मन में है कि लोग हमारी तारीफ करें, अब हमको लोग अच्छा मानेंगे। अब हम ये ध्यान देते हैं कि देखें कोई लोग तारीफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी ने तारीफ की कि नहीं की। इस बात को लोग इसके चक्कर में रहते हैं, लोग पूछते हैं अरे भाई देखो मैंने ऐसे बोला तो ठीक बोला ना मैंने, अच्छा बोला ना मैंने। इसके पीछे भावना क्या रहती है कि अगला आदमी का अरे यार बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा अच्छा। अगर कोई ये कहता है हाँ ठीक ठीक था, ठीक था, तो हमको फिर वो खुशी नहीं होती, वो मज़ा नहीं आता। आप कहते हैं अरे यार इतनी मेहनत की है तो करेंगे ठीक बोल बस, तो मन में अशांति आ गई अशांति की नहीं आ गई अशांति, क्योंकि आपने कामना की, उस कामना के साथ में वो बहुत अच्छा काम था, पुण्य का काम था, दान पुण्य करना, समाज की सेवा करना। लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे होता हमारी शोहरत हो, हमारा खूब व्यक्तिगत या हमारी उसकी संस्था जो भी है उसके खूब प्रचार हो, एक जिस भावना प्रचार। भाई आप अच्छा काम करोगे तो हो गई होगा, वो जो कर सकते हो करो, ठीक है, अखबार में कटिंग दे दो, ये कर दो, वो कर दो, सब कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इस भावना से है कि लोगों में अधिक लोगों तक ये बात पहुँचे और लोग इसका फ़ायदा उठाएं, अगर सच में ऐसी भावना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ये तो आप ही जानते हो ना कि क्या सिर्फ इतनी भावना है, क्या अपने मान सम्मान की इच्छा उसमें नहीं जुड़ी हुई है, मेरा नाम हो, लोग मुझे बहुत बड़ा समाज सेवी माने, बहुत बड़ा दान पुण्य करने वाला माने, बहुत बड़ा भक्त माने, बहुत ज्ञानी माने, बहुत तरह तरह के मेरा खूब नाम हो और बड़ा बड़ा ये हो कहीं हो, ये तो आप ही जानते हो, हम थोड़ी जानते हैं। क्योंकि हम आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, हम भी कहेंगे ऐसे कुछ नहीं, हम तो भगवान के नाम में सब कुछ। लेकिन मन में ही शांति आती है, मन में ही अशांति आती है, मन में ही कामना आती है। अगर मन में कामना है ये तो आप जानो, ये तो आप ही जान सकते हो, कोई और नहीं जान सकता। कामना है तो अशांति होगी ही होगी, शांति नहीं मिल सकती, चाहे साधु बनो चाहे गृहस्थ बनो, जब तक कामना अर्थात कुछ पाने की इच्छा रहेगी तब तक शांति नहीं मिल सकती। साफ साफ शांति नहीं मिल सकती। तो गृहस्थ में परिवार में रहकर भी हम साधु संत सन्यासी बन सकते हैं। सन्यासी मन से सन्यासी होना है, मन से सन्यासी। अगर तन से सन्यासी हो भी गए, घर परिवार छोड़ भी दिया, किसी मंदिर में बैठ गए जाके या जंगल में चले गए, आजकल तो कोई जंगल वंगल कहाँ, जंगल में कहाँ कोई जाता है, तो देखिए आप कहीं भी चले गए, एकांत में भी चले गए आप, जहाँ कोई आता है, लेकिन
आपके मन में तो संसार बसा हुआ है, परिवार की याद आ रही है, इसकी याद आ रही है, उसकी याद आ रही है, याद आ रही है, चिंता है, अब पता नहीं हम तो चले जाए, पता नहीं क्या हो रहा है, अब आपको याद आने लगे। लेकिन आप अपने को रोके हुए हैं आप समाज के डर से, उसके डर से। लेकिन मन में संन्यास, सच्चा संन्यास तो हुआ नहीं। मन तो आपका जुड़ा हुआ, आप भले ही अकेले में बैठे हो, एकांत में बैठे हो, आप चाहे रामायण पढ़ रहे हो, चाहे गीता पढ़ रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे मंदिर में आप कोई भी काम कर रहे हो, भगवा वस्त्र आपने पहन लिया, बड़ी बड़ी जटाएं और तिलक और चंदन और रुद्राक्ष मालाएं और सब कुछ आपने पढ़ लिया, खड़ा हुआ सब, ये कमंडल सब लेके आपने पूरा बाना अपना तैयार कर लिया। लेकिन आप में के अंदर कामनाएं हैं, सांसारिक कामना है, यश शोहरत की कामना, रुपए पैसे की कामना है। आप परिवार से संबंध बनाए हुए हैं, परिवार से आप ना मिले लेकिन आपको याद आती है तो आपका संबंध है। आप परिवार में आप 10 साल ना जाओ, आप 10 साल मत जाइए, मंदिर में रहिए, लेकिन याद आपको रोज आती है, याद आपको अक्सर आती है। तो संबंध तो बना हुआ है ना, तो सन्यासी कहाँ हुए आप? और संबंध बना हुआ तो जब आपको याद आएगी, जब आपको चिंता होगी, तो आपका मन तो भगवान से हटेगा ही, अशांति तो होगी। अगर कोई खबर मिल गई कि परिवार में कोई दुखद घटना हो गई है तो आपको दुख होगा। अच्छी घटना में तो कहे यार हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम जा भी नहीं सकते, कोई मृत्यु हो गई, कुछ हो गई, तो आपको अशांति हो गई कि हम वहाँ जा नहीं सकते। समाज का डर, इसका डर, उसका डर, या रुपए पैसे, या शोहरत, ऐशो आराम, संपन्नता, ऐश्वर्य, इसकी कामना। ईर्ष्या द्वेष। तो कहने का मतलब ये है कि शांति के लिए हमें न तो जंगल जाना है, ना हमें अपना परिवार छोड़ना है, हमें सिर्फ अपनी कामना का त्याग करना है। एकदम से तो नहीं होगा। हमें संसार की असारता, संसार जो एक असत्य है, उसके असत्य के रूप को, स्वरूप को, उसके विधान को समझना होगा, जानना होगा, इसका ज्ञान, सत्य को पहचानना, असत्य को पहचानना। कि असत्य की कितनी भी कामना करो, एक तो कामना कभी खत्म नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती। एक कामना पूरी होती, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, पांचवी नहीं पूरी होती तो दुख होता है, पूरी होती तो बहुत सारे झंझट उसके साथ आते हैं, बहुत सारे कष्ट, दुख उसके साथ आते हैं, और वो चीज़, वो स्थिति परिस्थिति रुकती नहीं है, टिकती नहीं है। तो आई तो उसने सुख दिया, हम सुख में फंस गए, झंझटों में फंस गए, तो अशांति होगी। जब जाएगी, अगर मोह है, आसक्ति है, तो उसमें अशांति होगी, दुख होगा, कष्ट होगा। ये तो संसार का है। तो जो ज्ञानी है, जो सच में ज्ञानी है, वाकई ज्ञानी है, जो भक्ति करता है, भगवान को ही पाना चाहता है। क्योंकि पाने की कामना अगर करनी है तो ऐसी चीज़ की कामना करो, ऐसी चीज़ को पाने का प्रयास करो जो कि कभी हमसे बिछड़े नहीं, कभी हमको छोड़े नहीं, कभी हमारे पास से जाए नहीं। उसका कोई मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है, उसमें कोई रुपये पैसे खर्चा नहीं, उसमें कोई समय खर्चा नहीं, उसमें कुछ नहीं। और ऐसी की एक ही चीज़ है सत्य, यानी परमात्मा। परमात्मा तो देखो, परमात्मा पाने की कामना, तो परमात्मा पाने की कामना भी एक तरह से वो भी एक कहा जाए तो गलत है, क्योंकि परमात्मा पाया तो उसको जाता है ना जो मिला ना हो, जो हमारे पास ना हो, उसको पाने की बात की जाती है। जो हमें मिला नहीं, जो हमारे पास नहीं है। परमात्मा तो पहले से ही मिला हुआ है, पहले से ही प्राप्त है, परमात्मा हमारे साथ है। परमात्मा कभी छूटता ही नहीं, वो हमको छोड़ सकता ही नहीं हम। लेकिन हम अज्ञानता में क्या है, अज्ञान का पर्दा होता है कि अज्ञान होता है। जैसे कि दिए की बाती जल रही है, चिमनी होती नहीं, वो लालटेन होती है, लालटेन में बातें जलती रहती है, लेकिन जब जलते जलते जब वो उसका शीशा जो होता है बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, धुएं से बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, तो एक स्थिति ये आती है कि उसकी रोशनी बाहर आती नहीं है, रोशनी उसकी बाहर आती नहीं है। तो ऐसा लगता है जैसे दिया है ही नहीं, दिया
है ही नहीं। दिया का प्रकाश, भाई दिया होना चाहिए तो उसका प्रकाश होना चाहिए, तो प्रकाश नहीं आ रहा है, अंधेरा, लालटेन जला रहे फिर भी अंधेरा है, इसका मतलब दिया नहीं। तो अब चूंकि इस चीज़ का हमें ज्ञान होता है, हमें ज्ञान होता है कि भाई लालटेन जलाई अगर रोशनी तो उसका शीशे को साफ कर दो, शीशे को साफ कर दो। दिया तो पहले से मौजूद है, दिया तो वहां पहले से है, बस साफ कर दिया तो दिया भी बातें दिखाई देने लगी और उसकी रोशनी दिखाई देने लगी। ऐसे ही परमात्मा जो है, परमात्मा पहले से ही मिला हुआ हमारे साथ है, हम उसके बिना जी ही नहीं सकते, सांस ही नहीं ले सकते, बोल ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, सुन ही नहीं सकते। ये हमारा शरीर बिल्कुल कुछ काम ही नहीं कर सकता है, जब वो निकल जाता है तो मुर्दा हो जाता है, फिर ये शरीर तो बेकार हो जाता है, फिर उसको उठा के ले जाते हैं लोग, खुद चल भी नहीं पाता, उसे कंधे पर लाद के ले जाते हैं, और जो पहले खूब उछल कूद रहा था, पहलवानी दिखा रहा था, वो निस्तेज पड़ा होता है ना, आंखों में तेज होता है ना, चमक होती, कुछ नहीं होता, वो चला जाता है, क्योंकि आत्मा चली गई। ऐसे आत्मा परमात्मा हमारी आंखों में तेज है, हमारे चेहरे पे तो रोशनी है, प्रकाश है, थोड़ी रौनक है, और हाथ पैर चल रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, देख सुन रहे हैं, क्यों? तो परमात्मा है। लेकिन हम कहते हैं परमात्मा पाना, परमात्मा पाना, परमात्मा पाने के लिए आप कहीं इस मंदिर जा रहे हैं, कहीं उस मंदिर जा रहे हैं, कहीं यहाँ तीर्थ स्थान पर जाकर वहाँ इस तीर्थ जाना, ठीक है, ये एक वातावरण बनाने के, माहौल बनाने के, मानसिक माहौल बनाने के लिए तक तो ठीक होता है। लेकिन अब मेन चीज, जब तक हम अपना अज्ञान नहीं हटाएंगे, अज्ञान, हमने संसार को अपना मान रखा है, संसार हमारे मन में भरा हुआ है, इसलिए परमात्मा का दर्शन नहीं होता, परमात्मा की अनुभूति नहीं होती, परमात्मा की प्रतीत नहीं होती है। तो हम जब धीरे धीरे अभ्यास करते करते, साधना करते हैं, मन को साधते हैं, अपनी वृत्तियों को साधते हैं, और इस बात का अभ्यास करते हैं कि भगवान ही अपना है, हर क्षण हमारे साथ है, हर घड़ी हमारे साथ है, वही अपना है, वही अपना है, वही सत्य है, और ये संसार असत्य है, संसार असत्य है, संसार हमारा नहीं है, हमको खाली मिला है, पता नहीं कितना क्या क्या चीज़, वस्तु, प्राणी, रिश्ता, नाता, शरीर, स्थिति परिस्थिति कितने समय तक के मिली, क्या मिली ये हमें नहीं मालूम है। तो हमें मिली हुई है, ये हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, हमारी नहीं है। इस बात को पूरी दृढ़ता से मान, जैसे कि लड़की होती है घर में तो लोग कहते हैं लड़की पराई है, शुरू से मान लेते हैं लड़की पराई है, लड़की हमारी नहीं है, लड़की हमारी नहीं है, लेकिन उसका सारा लालन पालन और देखभाल सारा सब कुछ करते हैं, उसको पढ़ाई लिखाई उसके सब कुछ करते हैं, पूरा देखभाल करते हैं। लेकिन चूँकि दिमाग में बताते ये हमारी नहीं है, तो जहाँ उसकी एक निश्चित उम्र आती है, लगभग उम्र आ जाती है, तो आप माँ बाप फिर चिंता करने लगते हैं कि भाई लड़का ढूंढो, घर ढूंढो, ये ढूंढो, और उसको अच्छा अच्छा सामान उसके साथ में दो, सब कुछ दो, सामान भी दहेज उसी का है, उससे कोई मोह नहीं होता, कोई आसक्ति नहीं होती है, सब उसको जो है उसको एक इस समय पे लड़के उसकी शादी करके उसको ब्याह देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या उसके लिए कोई ये कभी शिकायत करता है कि लो हमारी लड़की चली गई और हमारी लड़की को ले गए, हमारे वो है, और वो तो कोई आंसू भी निकलते, तो खुशी के आंसू निकलते हैं, खुशी के आंसू निकलते हैं कि भाई जिसकी थी उसके घर पहुंच गई, जिसकी थी उसके घर पहुंच, वो हमारी नहीं थी, हमारी नहीं थी। तो हमें एक समय बाद फिर हम उसको रखना नहीं चाहते, हम प्रेम होता है, सब कुछ होता है, लगाव होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हम जानते हैं वो हमारी नहीं, हम उसे रखना नहीं चाहते, फिर चिंता हो जाती है कि उसको कैसे जल्दी जल्दी उसको इसी घर पे, और जब चली जाती तो खुशी के आंसू होते हैं कि चलो एक जिम्मेदारी जहाँ जिसकी थी उसको चले। ऐसे ये संसार, ये सांसारिक स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, शरीर, रिश्ते, नाते, जो कुछ सब मिले हुए हैं, रुपया, पैसा, धन और समय, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, भगवान का है, हमारा नहीं है। ये सब पराया है, किसका है? भगवान का। ये सब किसका है? भगवान का, भगवान का है। तो हमें भगवान को अर्पण करना, भगवान को अर्पण करना, भगवान का ध्यान करते हुए भगवान को सौंपना है। संसार भी भगवान का ही रूप है, सृष्टि, संसार, रिश्ते, नाते में सब में भगवान परमात्मा बैठा हुआ है। तो हम अब कहेंगे साहब समय का अर्पण भगवान कैसे करें, कैसे करें? तो जो भी रिश्ते, नाते, संबंध, पड़ोसी समाज, उसको उसमें भगवान को देखें, भगवान को देखें कि इस रूप में भगवान ही है, और उनकी जो भी जरूरतें, आवश्यकताएं हैं, जो भी सेवाएं हैं, उनकी हमारे पास जो भी क्षमता है, शरीर में शक्ति है, यश और रुपया पैसा है, जो भी समझ बुद्धि है, उसका इस्तेमाल करते उनकी सेवा करें, उनका ख्याल करें, निस्वार्थ, निष्काम भाव से, निस्वार्थ निष्काम भाव से, बिना किसी बदले की भावना से, बिना किसी चाह के हम सेवा करें। भगवान ने इसी को पूजा कहा है और यही अर्पण है। इसके लिए आपको संसार नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना, सिर्फ मान्यता बदलनी है, सिर्फ आपको अपनी सोच बदलनी है। सोच बदले तो सितारे बदले, नजरें बदली तो नज़ारे बदले। कहाँ नहीं बदलना है? बॉर्डर पर सैनिक
जाने कितने लोगों को मार देता है, लेकिन उसकी सोच क्या होती है, उसका उद्देश्य क्या होता है? देश की रक्षा, देश की रक्षा। उसका निजी स्वार्थ नहीं होता, देश की रक्षा। ऐसे ही हम वैसे ही परिवार का पालन पोषण करें, देखभाल करें, नौकरी चाकरी बिजनेस सारे काम करें, काम नहीं छोड़ना, काम वैसे करें। सोच बदलने नहीं कि ये सब परमात्मा का है, परमात्मा ने दिया है, परमात्मा के लिए ही है, इस रूप में परमात्मा ही हम सेवक, हमें इनसे कुछ चाहिए नहीं, हमें इनसे कुछ लेना नहीं है, हमें कोई इनसे ईर्ष्या द्वेष नहीं करना। और समाज में जो भी है सब अपना पराया नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई जो है किसी तरह का कोई रंग भेद नहीं, कोई जाति भेद नहीं, कोई संप्रदाय भेद नहीं, कोई भेद नहीं। अगर दुखी है, ये चाहे जानवर हो चाहे पशु हो, इंसान और पशु में कोई अंतर नहीं। हमारे आपके लिए होगा ये मूर्खता ज्ञानता, भगवान के लिए कोई अंतर नहीं, भगवान के लिए कोई अंतर नहीं। मनुष्य के प्रति आप जितना कोई अपराध करते हैं, जितनी दंड है उतनी ही या कहीं उससे ज़्यादा दंड की व्यवस्था भगवान ने अपने विधान में कर रखी, जब आप पशु पक्षियों पर को कष्ट देते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। ये हमेशा याद रखें। तो बात हो रही थी चाहे साधु बनो, चाहे संत बनो, चाहे गृहस्थ बनो, लेकिन जब तक कामना है, कुछ पाने की इच्छा है रहेगी, तब तक शांत नहीं मिल सकती। इसलिए शांति पानी है तो कामना का त्याग करना होगा। कामना हो जाए, कामना इंसान है, मनुष्य मन में कामना आती है, लेकिन कामना को लेकर कोई आग्रह मत करो, कोई आग्रह मत करो कि कामना ये पूरी ही हो। कामना ये पूरी, आप अपना काम कर दीजिए, आप अपना काम कर दीजिए। अब भाई हम स्वस्थ हो जाए, ये कामना तो हर एक में स्वाभाविक है कि बीमारी आई है, रोग आया है, तो भाई कामना होगी कि ये हम स्वस्थ हो जाए। तो उसके लिए आप डॉक्टर को दिखाया है, आपने दवा ले आए, आप जो आपकी क्षमता थी वो किया। अब ठीक हुए या ना हुए इसका आग्रह मत रखो, भगवान से इसकी शिकायत मत करो, इसका पीड़ा दर्द कि हम ठीक क्यों नहीं हो, हम ठीक क्यों नहीं हो, हम ठीक नहीं हुए। नहीं, भगवान की इच्छा, भगवान के विधान, हमारे कर्म, हमारा भाग्य, हमारे कर्मों का फल, भगवान का न्याय रूप। अगर भोग है तो जब तक भोगना है भोगेंगे, जब वो समय खत्म हो जाएगा वो रोग भी कोई ना कोई माध्यम मिलेगा और रोग खत्म समाप्त। अगर सिर्फ रोग है, खाने पीने का या सर्दी जुकाम भी होगा तो वो ठीक हो जाएगा। आप अपना कर्म करो, आप अपना कर्म करो, समस्या के समाधान के लिए आप अपना कर्म करिए, लेकिन कोई आग्रह मत रखिए, भगवान से शिकायत मत करिए, दुखी मत होइए, परेशान मत होइए। तो शांति, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह न होती बीच, चाह चूड़ी रामदास सब नीचन सो नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह न होती बीच। ब्रह्म यानी जो पूर्ण, जिसको कुछ चाहिए नहीं, पूर्ण है, उसको कोई कामना ही नहीं है। तो हम जब परमात्मा से जुड़ते जाएंगे, सत्य से जुड़ते जाएंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, और हम भगवान के अंश हैं, आत्मा है, परमात्मा का अंश है। और परमात्मा के अलावा हमें कुछ चाहिए ना, परमात्मा हमारे साथ है, बस उसकी तरफ मुड़ना है। सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनासों तब ही। सारी अशांत पीड़ा अपराध पाप पुण्य सब भगवान ने कहा तो अगनासों तब ही, सन्मुख होय जीव मोहि जब ही। इसका मतलब क्या हुआ? जीव और परमात्मा एक ही जगह है, एक ही स्थान पर है, एक ही स्थिति में है। दिक्कत यह है कि जीव ये इधर है तो हम इधर यूं है। ये परमात्मा है और ये जीव है। अब जब जीव परमात्मा के सम्मुख हो, नहीं, परमात्मा यूं है और हम यूं है, परमात्मा यूं है हम यूं है, परमात्मा यूं है और हम यूं। हम परमात्मा की तरफ मुख करे खड़े ही नहीं, परमात्मा की तरफ। ये परमात्मा है और ये जीव। जीव पश्चिम देख रहा है, परमात्मा
परमात्मा उसके पीछे खड़ा हुआ, परमात्मा उसके पीछे खड़ा हुआ। अब ये जीव पलट जाए, सन्मुख होए जीव मोय जो भई, तो पलटना किसको? परमात्मा तो पहले से है, परमात्मा तो पहले से, परमात्मा को पाने कहीं जाना नहीं है। हमें अपनी सोच बदलनी है, हमें अपना विचार बदलना है, हमें अपना चिंतन बदलना है और अपनी मान्यता बदलनी है और हमें परमात्मा तक मुख करके खड़ा होना है। तो जन्म कोट यज्ञनाश हो, तो वैसे ही हमारे सारी अशांत, पीड़ा, दुख, दर्द और जितने पाप किए भगवान ने कहा सबका नाश में कर देता हूँ। तो कामना, कामना का त्याग, कामना का त्याग। तो इन बातों को का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, फिर हम सद्गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने चरणों में स्थान दें, अपने शरण में रखें और भगवत भक्ति दें, भगवत प्रीति दें, दृढ़ आस्था, दृढ़ विश्वास दें। हो